हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम रिस्पायरेशन इन प्लांट का जो भी रिमेनिंग टॉपिक है आज कंप्लीट कर लेंगे और पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे फर्दर हम कवर करेंगे दूसरे चैप्टर्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज जो है पायरुवेट बना रहा है, ठीक है। पायरुवेट बना के पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो रहा था कि जिससे एक ग्लूकोज पायरुवेट बना रहा था। फिर पायरुवेट क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और NADH, ठीक है, ATP रिलीज कर रहा है और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एसिटाइल कोए कहाँ जा रहा है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके वो क्या कर रहा है? FADH2 रिलीज कर रहा है, 3 NADH, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में इतना रिलीज हो रहा है, ठीक है। 1 एसिटाइल कोए जो है 3 NADH, 1 FADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ATP रिलीज करता है। एक पायरुवेट जो है वो 4 NADH, 1 FADH2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ATP रिलीज कर रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट रिलीज कर रहा है जिससे कि 8 NADH बन रहा है, 2 FADH2 बन रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। अब ये ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से हो रहा है जिसमें कि 2 NADH और 2 ATP बन रहे हैं। एटीपी बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओपी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी रिलीज कर रहा है और 2 NADH रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो 2 NADH रिलीज कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और 2 ATP रिलीज हो रही है, ठीक है, 2 NADH और 2 ATP। 6 ATP यहाँ हो गया और ये हो गया 2 ATP। तो कितना टोटल ATP हो गया ग्लाइकोलाइसिस में? 8 ATP। फिर उसके बाद से ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड जो कि 2 बन रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है 2 एसिटाइल कोए में, ठीक है, और 2 NADH रिलीज कर रहा है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 NADH उसके बाद से एसिटाइल कोए जो 2 NADH निकाल रहा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से, और 6 ATP यहाँ फॉर्म हो रहा है। एक क्रेब्स साइकिल में अगर हम लोग पूरा देखें तो 3 NADH रिलीज हो रहा है, 1 FADH2 रिलीज हो रहा है, 1 GTP रिलीज हो रहा है और 12 ATP का पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 24 ATP बन रहा है टोटल, जो कि 8 + 6 + 24 ऐसे बन रहा है साइकिल्स में, 38 ATP बन रहा है, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP बन रहा है पर टन में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS सिस्टम, ठीक है। अब देखो टिल क्रेब्स साइकिल तक नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। और ETS में क्या हो रहा है कि NADH ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ETS साइकिल में क्या हो रहा है कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन से मिल गया और क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर को। और ये सब कहाँ हो रहा है? मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है ये सारा ETS साइकिल, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, फिर आउटर मैट्रिक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन में तुम्हारा क्रिस्टे बना हुआ रहता है जो कि इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन होता है पूरा, ये इसको क्रिस्टे बोलते हैं। और उसका वहाँ पे जो क्रिस्टे होता है उस पे ETS साइकिल हो रहा होता है, लोकेशन इन इनर मेम्ब्रेन पे। और मैट्रिक्स में क्या हो रहा होता है? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, ठीक है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ETS, एन देखो लोकेशन जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में वो लोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया हैव इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है इनर मेम्ब्रेन पे, और प्रोटीन नोन एज कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन होता है जिसको कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी करके और पूरा Na+ रिलीज करता है और NADH को कंज्यूम करता है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन ETS? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बहुत सारे जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी, प्रोड्यूस करते हैं, जो यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। और कॉम्प्लेक्स 4, फोर्थ जो होता है वो एक पंप होता है F0 F1 वाला, ठीक है। फिफ्थ जो होता है 5 होते हैं, एक फिफ्थ जो होता है वो F0 F1 वाला होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, टोटल 5 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टोटल 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 तक वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और फिफ्थ जो होता है वो F0 F1 पार्टिकल होते हैं जो कि ATP प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ H+ मूव कर रहा है फ्रॉम चैनल, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर इन द F1 हेड। अब जैसे ही H+ मूव किया, ठीक है, थ्रू द F0 F1, तो F1 का जो हेड होगा उसमें क्या होगा? कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, कैटालिटिक एक्टिविटीज होंगी,
एडीपी प्लस फॉस्फोर ऐड होगा और एटीपी बनेगा, ठीक है। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड रिस्पायरेटरी बैलेंस रेट, क्यों डिफिकल्ट होता है फाइंड करना? ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 2 एटीपी एसएलपी प्रोसेस से बनाता है, 0 एटीपी ओपी प्रोसेस से बनाता है। लिंक रिएक्शन होता है जिसमें कि 6 एटीपी बन रहा है, 2 एनएडीएच बन रहा है जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बन रहा है। क्रेब्स साइकिल में 12 एटीपी बन रहा है जो कि इंटू 2 कर देंगे, एक तो 24 एटीपी, 2 साइकिल हो रहे हैं तो 24 एटीपी, टोटल 38 एटीपी बन रहा है, ठीक है। टू कैलकुलेट एटीपी फ्रॉम द ग्लूकोज सम थियोरेटिकल अजम्पशंस, कुछ थियोरेटिकल अजम्पशन पे ऑल मेटाबॉलिक लाइक पायरुवेट नॉट लिव मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब कि पायरुवेट जो होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कर रहा होता है। ऑल रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जितने भी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं कम फ्रॉम ग्लूकोज ओनली, वो ग्लूकोज से ही आते हैं। ऑल एनएडीएच एंड एफएडीएच यूज इन द एटीपी सिंथेसिस, और एनएडीएच और एफएडीएच क्यों होता है, एफएडीएच2 क्यों होता है एटीपी के सिंथेसिस करने में। 36 और 38 एटीपी, ग्लूकोज जो है वो 2 एनएडीएच दे रहा है, 2 एनएडीएच दे रहा है और पायरुवेट बन रहा है, ठीक है। इसमें जा रहा है मास और जीएसपीएस में, ठीक है। जिसमें एमएएस में क्या हो रहा है कि एमएएस का मतलब होता है मैलेट एस्पार्टेट सटल, जो कि 38 एटीपी देता है। 2 साइकिल में जा रहा होता है ग्लूकोज, जिसमें कि वो एक में 38 दे रहा होता है और एक में 36 एटीपी दे रहा होता है। जो 38 दे रहा होता है वो होता है मैलेट एस्पार्टेट सटल, ठीक है। यहाँ पे 2 एनएडीएच बन रहा है। और जीएसपीएस मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज 3 सॉरी जी3पीएस का मतलब क्या है, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट सटल। यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज 3 फॉस्फेट सटल जो कि 36 एटीपी दे रहा है, मतलब कि 2 एफएडीएच2 दे रहा है। दिस 2 एनएडीएच नीड्स टू मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी। अब यही जो जो एनएडीएच है वो मूव कर रहे होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, और एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटल 36 एटीपी कहाँ बन रहा है, मसल्स और न्यूरॉन्स में 36 एटीपी बन रहा है। 38 एटीपी कहाँ बनता है, माइलेट वाला बना रहा होता है, कहाँ पे, माइलेट एस्पार्टेट सटल, कहाँ पे, हार्ट में, लीवर में और किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट, फेट ऑफ अदर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फेट्स क्या क्या होते हैं। फॉर रिस्पिरेशन मास्ट सेल यूटिलाइज ग्लूकोज, मतलब रिस्पिरेशन के लिए जो मोस्ट सेल्स जो होते हैं रिस्पिरेशन के लिए वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं क्या, ग्लूकोज को। प्रेफर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को प्रेफर कर रहे होते हैं। अदर कंपाउंड्स लाइक द फैट एंड प्रोटीन ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी, फैट और प्रोटीन भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स अदर देन द ग्लूकोज एंटर इनटू द ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब कि अदर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को छोड़ के ग्लाइकोलिसिस साइकिल में भी एंटर करते हैं। फैट ब्रेक इनटू ग्लिसरॉल, फैट जो होता है ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है, एंटर इनटू पीजीएल थ्रू डाइहेप, तब जो फैट होता है वो डायरेक्टली ग्लिसरॉल में ब्रेक करके और डाइहेप में कन्वर्ट होता है, फिर पीजीएल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और आगे की फर्दर साइकिल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया गिव एसिटाइल कोए। अब ये जो फैटी एसिड है वो तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके एसिटाइल कोए करा के और पूरा क्रेब्स साइकिल कराता है। प्रोटीन क्या कर रहा होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन तो अमाइनो एसिड बना लेता है, डीअमीनेट टू फॉर्म द कीटो एसिड बनता है, फिर नाउ देन कीटो एसिड कैन एंटर इनटू द पायरुवेट और क्रेब साइकिल, और कीटो एसिड पायरुवेट और क्रेब साइकिल में एंटर करता है डायरेक्टली। फिर आता है एम्फीबॉलिक पाथवे, रिस्पायरेशन प्रोसेस इज कैटाबॉलिक बट रिस्पायरेशन पाथवे इन जनरल एम्फीबॉलिक, दिस मीन्स पाथवे इज यूज टू मेक द एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है कि एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस तो वैसे तो बेसिकली कैटाबॉलिक होता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन पाथवे है वो जनरली एम्फीबॉलिक होता है। प्रोसेस तो कैटाबॉलिक है लेकिन जो पाथवे है वो एम्फीबॉलिक है, मतलब कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रिस्पायरेटरी पाथवे कैन ऑल्सो यूज फॉर द बायोसिंथेसिस, तो रिस्पायरेटरी पाथवे जो होता है वो किस चीज़ के लिए सिंथेसिस करता है, एसिटाइल कोए ऑक्जेलेट एसिटिक एसिड का। जो एसिटाइल कोए है वो क्या बना रहा है, फैटी एसिड, और ऑक्जेलेट एसिटिक एसिड क्या बनाता है, एस्पार्टिक एसिड। रिस्पिरेटरी क्वोशंट, वॉल्यूम और रिस्पिरेटरी क्वोशंट अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो ये रिस्पिरेटरी क्वोशंट है। दिस डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है। 2 टाइप के रिस्पिरेशन होता है, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। एनारोबिक जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। रिस्पिरेटरी क्वोशंट जो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है वो 1 होता है, 0.9 प्रोटीन के लिए होता है, 0.7 फैटी एसिड के लिए होता है, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 होता है। नेक्स्ट आगे के रिस्पिरेटरी क्वोशंट ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड 1.14 होता है, मैलिक एसिड का 1.3 होता है, सक्सिनिक एसिड का 4 होता है। यहाँ पे देखा जाए अगर ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद से वो पीजीएल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एलानिन हो गया, एलानिन में NaH2 जब रिलीज होगा तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है।
अब ऐसे ही सारे कन्वर्ट होके साइकिल में एंटर करते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन कराते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जितने होते हैं। एनारोबिक फैट ऑफ पायरुवेट, एनारोबिक फैट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बन गया साइटोप्लाज्म में। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो कंडीशन अराइज होती है, एक होता है कि कम ऑक्सीजन है और एक होता है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो इथेनॉल बना लेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो। एरोबिक फैट ऑफ एनर्जी ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लोकेशन कहाँ है? प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दो जगह होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? बैक्टीरिया में होता है, और यूकैरियोट्स में मसल सेल्स में। एनएड इज प्रोड्यूस्ड इन द लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एनएडीएच जो होता है वो लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, क्रेब साइकिल में ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है। नाउ दिस एनएडीएच शुड ऑक्सीडाइज्ड इन द ईटीएस सो दैट एनएडी प्लस कन्फर्म अगेन। अभी एनएडीएच कहाँ हो रहा है? ईटीएस में जाके यूटिलाइज हो रहा है और उसके बाद से एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच रिक्वायर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ईटीएस साइकिल में और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, एस्टर में। ये पूरा प्रोसेस वही है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, फिर लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इन मसल्स इफ लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, अगर मसल्स में लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई है तो ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच टेंड टू स्टॉप, तो ऑक्सीडेशन जो एनएडीएच का है वो स्टॉप हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो एनएडीएच से एनएडी प्लस नहीं बनेगा, और जो कि रिक्वायरमेंट होती है ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन में हो, ये सारे जो भी रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद से लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। एक्यूमुलेट करेगा और हार्म करेगा किस चीज़ को? सेल्स को, लैक्टिक एसिड। टू इंश्योर एटीपी फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड फ्रॉम रेड मसल्स में मायोग्लोबिन होता है जो कि CO2 स्टोर करता है। लैक्टिक एसिड नहीं फॉर्म होता है, व्हाइट मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है। लेस देन 7% एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन द एटीपी। 2 एटीपी बाय 36 एटीपी लेस देन 7% होता है। इथेनॉल प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन यूकैरियोट्स से ईस्ट बनता है, और इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ईस्ट को प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होकर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसकी वजह से वो एन डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटाइल डिहाइड्रेज बनाता है, फिर इथेनॉल बना लेता है। तो ये टोटल तुम्हारा इथेनॉल प्रोडक्शन हो जाता है। 13% कंसंट्रेशन इस स्टोर्ड इटसेल्फ टू इथेनॉल हायर कंसंट्रेशन में है, मतलब ईस्ट की हेल्प से ये बनता है टोटल तुम्हारा। वन ग्लूकोज दो पायरुवेट बना गया, फिर दो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है पायरुवेट। तो ये सारे हमारे टॉपिक कवर हो गए रिस्पायरेशन प्लांट के। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।